ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देवेंद्र मौलि मंदार मकरंद कर्णारुणां विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जयो नमः। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान माने अविवेक और ध्वांत का अर्थ होता है अंधकार। विध्वंस माने विनाश, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने में जो करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी प्रभा है। करोड़ों, हाँ जी, अच्छा, ठीक है ठीक है। तो पंखा का आवाज आता है, बंद कर दो, बंद कर दो, कोई बात नहीं, कर दो कर दो। हाँ, तो अज्ञान रूपी ध्वांत माने अंधकार के तम के विध्वंस करने में करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी प्रभा, जिनके ज्ञान का आलोक है, ऐसे ही सूत जी, ये सूत जी के लिए संबोधन है। मम कर्ण रसायनम कथासारम आख्याही, जो मेरे कानों को श्रवण करने में तृप्तिदायक आनंददायक हो, ऐसे उस कथा के सार को आप आख्याय माने कहें, वर्णन करें। ऐसा जो है शौनक जी ने कहा है सूत जी से। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं, इसकी टीका यहाँ से चलेंगे जी। शौनक उवाच इति न पुनरुक्ति दोषः। शौनक उवाच जो लिखा हुआ है, यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी एक ही वस्तु, एक ही विषय को, एक ही वस्तु को पुनः कहना पुनरुक्ति दोष के अंतर्गत आता है। तो क्या शौनक उवाच यहाँ पर जो दोबारा ये कहा गया है, यह भी पुनरुक्ति दोष है? तब ये समाधान दे रहे हैं कि ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, न पुनरुक्ति दोषः किंतु पुराण शैली इयम, यह तो पुराणों की शैली ही है। विष्णु सहस्रनाम भाष्य विवरणे आनंद गिरणापि निरूपितमस्ति। इसी बात को विष्णु सहस्रनाम के भाष्य के विवरण में आनंदगिरी नामक जो है महापुरुष ने भी निरूपित किया है, कहा है। प्रश्न माह, प्रश्न को कहते हैं, क्या प्रश्न है? तो वही अज्ञानेति। हे सूत, सूत ये संबोधन है। अज्ञानमेव ध्वांतम, अज्ञान ही ध्वांत माने अंधकार है, अर्थात गाढ़ांधकार है। गाढ़ माने निविड़, गहरा अंधकार है। तो अज्ञान जो है गहन अंधकार के समान है। तस्य विध्वंस, उसका विध्वंस, उसका विनाश। तदर्थम, अर्थात उसके विनाशार्थ, अज्ञान रूपी अंधकार के विनाशार्थ सूर्याणाम कोटि रीति कोटि सूर्या, करोड़ों सूर्यों के समान, तया समातुल्या प्रभा दीप्तिर्यस्य स, करोड़ों सूर्यों की आभा प्रकाश के समान है, प्रभा के समान है ना, दीप्ति जिनकी। तत्संबुद्धि, उसको संबोधन में ये कहा गया है। समप्रभ ये संबोधन है, कोटि सूर्य समप्रभ। नव्यास्तु, ऐसा तो सांप्रदायिक माने प्राचीन आचार्यों का कहना है, लेकिन नव्यास्तु नवीन आचार्य अर्थ करते हैं कोटि सूर्य समप्रभ का। कोटिश्च सूर्याश्च इति कोटि सूर्या, कोटि और सूर्य का यहाँ पर जो है वो तत्पुरुष माने कर्मधारय समास इन्होंने किया है।
तो कोटिश्च सूर्याश्चेति कोटि सूर्या तई समा उनके समान प्रभा माने कांति है जिनकी तत्संबोधनम उसको संबोधन में कहा है कोटि सूर्य समप्रभ ऐसा कहा है। इति व्याचक्षु ऐसा व्याख्यान किया है। तो अब यहाँ पर ये आगे कहते हैं तो व्याख्यान द्वयमप्यसाधु ये दोनों ही व्याख्यान हैं वो असाधु हैं। असाधु माने सम्यक नहीं है उचित नहीं है क्योंकि यहाँ असंभव दोष है। क्या है अब इसको बताएंगे आगे संभवतः। संतापनम कोटिर धनुर्धराणाम इत्यादौ संख्यावाचक कोटि शब्दस्य पूर्वम पाठः। तो यहाँ पर संतापनम कोटिर धनुर्धराणाम यहाँ ये कहीं का वचन उद्धृत किया यहाँ दिया नहीं है कहाँ का वचन है। इसमें संख्यावाचक कोटि शब्द का पूर्व पाठ है। ठीक है ना। संख्यावाची कोटि शब्द का पूर्व पाठ है। प्राक पूजितो ब्राह्मण कोटिगण्य ये भी कहीं का उदाहरण दे रहे हैं। इत्यत्र अग्रगण्य इत्यर्थात उत्तर पदे यहाँ पर अग्रगण्य इस अर्थ से उत्तर पद जो है कोट शब्द जो है अग्रभाग वाची अग्रभाग का वाचक है। कोटि शब्द का अर्थ कर रहे हैं आगे का भाग सिरा आगे का सिरा। तो कोटि शब्द जो है अग्रभाग का वाची है। ये वेदारणव में सनत कुमार की युक्ति है। वेदारणव अर्णव तो समुद्र को कहते हैं और वेद संबंधी कोई व्याख्यान होगा तो वेदारणव होगा। अर्णव माने समुद्र होता है। तो यहाँ पर वेदारणव नामक ग्रंथ में सनत कुमार की युक्ति है। ततः प्रमाद एवायम इसलिए पूर्वोक्त जो दोनों व्याख्यान है वो प्रमाद ही है। हाँ जी हाँ। कोटि सूर्य समप्रभ इति पाठ साध सूर्य कोटि। अब क्या प्रमाद है। कोटि सूर्य की जगह पर ये कहते हैं सूर्य कोटि समप्रभ इति पाठ साधु। यह पाठ साधु है। ये है कोटि को आगे नहीं लगा करके सूर्य के पीछे लगाने का इनका है। तो अर्थात सूर्य कोटि समप्रभ। अब आगे कहते हैं आदित्यो वै यूपः। आदित्य को सूर्य को यूप कहा गया है। यूप वस्तुतः यज्ञ में पशु को बांधने के लिए जो खूंटा गाड़ा जाता है उसका नाम होता है यूप। और आदित्य को यहाँ पर यूप कल्पना से बताया गया है। आदित्यो वही माने निश्चय ही आदित्य जो है यूप है। इति वत इसके समान अर्थवाद मात्र में इति केचित यह केवल अर्थवाद मात्र कथन मात्र है माने औपचारिक है वास्तविक नहीं है क्योंकि सूर्य जो है वो यूप नहीं हो सकता। आदित्य यूप माने खूंटा नहीं हो सकता। नहीं बंधा। हाँ गुरुवस्तु। अब इनके जो व्याख्याकार के जो गुरु हैं उनका मत दे रहे हैं। गुरुवस्तु सूर्यस्य माने सूर्यकांत मणे है। तो सूर्य कोटि का या सूर्य का अर्थ कर रहे हैं सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि तो नाम आपने सुना होगा। चंद्रकांत मणि सूर्यकांत मणि। तो सूर्यकांत मणि कोटि माने अग्रभाग या कोटि का अर्थ है अग्रभाग और कोटि का अर्थ अग्रभाग है। इस बात की सिद्धि में इन्होंने ये उदाहरण दिए हैं प्राक पूजितो ब्राह्मण कोटिगण्य। तो इसका अर्थ मतलब नहीं समझ पाए। ये प्राक पूजितो ब्रह्म गण्य इस सब का मतलब क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये तो इसका अर्थ है प्राक माने पहले ब्राह्मणों की कोटि को पूजा गया। जो गणमान्य ब्राह्मण हैं उनकी श्रेणी को पूजा गया। तो यहाँ पर कोटि का अर्थ अग्रभाग है ये कहना चाह रहे हैं इसके द्वारा। हाँ तो अब यहाँ पर ये कहते हैं सूर्य से माने सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि का जो कोटि माने अग्रभाग है ना उसे कहेंगे कोटि सूर्य। तेन समा सदृशी प्रभा दीप्तिर्यस्य स उसके समान है प्रभा माने दीप्ति अथवा कांति अथवा प्रकाश जिसका। तथा तत्संबोधनम उसको संबोधन में कहा है सूर्यकोटि समप्रभ। कथा सारम त्वम आख्यायी आप कथा के सार को आख्यायी माने कहिए कथय। कथा बहुविधा लोके
तासु सारो निगद्यताम। लोक में कथा बहुत प्रकार की हैं। तासु माने उन कथाओं में जो सार भाग है उसको निगद्यताम माने कहिए, इति युक्ति ऐसा कहा गया है। मम कर्ण रसायनम, रसायनम का अर्थ है यहाँ पर वस्तुतः रस का आकर, रस का खजाना, रस का समूह, आयन आश्रय को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रसायन का अर्थ किया है प्रिय। मम कर्ण रसायनम, मम कर्णयो रसायनम, जो मेरे कानों को प्रिय लगे। यन्नह इति पाठे, कहीं कहीं पर यन्नह ऐसा भी पाठ है, तो वहाँ पर नह का अर्थ होगा, नह माने अस्माकम, श्रोत्री बाहुल्याभिप्रायण बहुवचन निर्देश। अस्माकम षष्ठी के बहुवचन को अस्मद शब्द में, षष्ठी के बहुवचन में अस्माकम बनता है, उसी को बहुवचनस्य वसनसौ, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, उससे अस्माकम को नह आदेश हो जाता है, तो नह का अर्थ होता है अस्माकम। तो वही यहाँ पर कहा है, ये बहुवचन का निर्देश श्रोताओं के बाहुल्य के अभिप्राय से कहा गया है। तो इसमें यन्नह है कहाँ कि यन्नह को यहाँ पर लिखे हैं श्लोक में? तो कहीं यहाँ इसमें नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर पाठ यन्नह भी मिलता है, ठीक है ना, कहीं कहीं ऐसा कहते हैं। इति पाठे, ऐसा इस पाठ में तो अर्थ होगा नह माने अस्माकम अर्थात हमारे, तो यहाँ पर हमारा इसका मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन का जो निर्देश है वो श्रोताओं की अनेकता के कारण है, श्रोताओं के बाहुल्य के अभिप्राय से बहुवचन का निर्देश है। नह जो है, नह माने अस्माकम। यद्यपि नृत्ये गीतम रसायनम इति कामशास्त्रे, कामशास्त्र में लिखा हुआ है नृत्य में गाया जाने वाला जो गीत है उसको रसायन कहते हैं। नाचते समय जो गाना गाया जाता है ना, उसको रसायन कहते हैं, ये कामशास्त्र में है। तथापि माने तो भी तस्य प्रमाद हेतुत्वेन अनर्थ सूचकत्वात्, वह तो नाचने में जो गाना गाया जाएगा वो प्रमाद का हेतु होने से अनर्थ का भी सूचक हो सकता है, इसलिए उस रसायन का यहाँ पर उपयोग नहीं है, नात्र उपयोग। ऋषिणाम नो अस्माकम कर्ण रसायनम, हम ऋषियों के कानों को जो प्रिय लगे रसायन हो, इस विशेषण के बल से तन निराशाश्च, उसका निराश हो जाता है, उसका खंडन हो जाता है। किसका? नृत्य में गीत, जी हाँ, गीत। नृत्य में गाए जाने वाले गीत को रसायन कहते हैं, इसका निराश माने खंडन हो जाता है, क्योंकि ऋषि लोग वहाँ नाच गाना तो देखने इकट्ठे हुए नहीं है, ये भाव है। किंच, अब ये 3 श्लोक पूरे हुए, अब चौथा श्लोक है, देखिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते कथम, माया मोह निराशश्च वैष्णवई क्रियते कथम। कहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य, विराग माने वैराग्य, विगत हो गया है, राग माने आसक्ति, आसक्ति सांसारिक पदार्थों में जिसकी आसक्ति पूर्णतया निरस्त हो गई है, समाप्त हो गई है, वही विराग है। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य, विराग को ही वैराग्य यहाँ पर कहा गया है, तो कहा जाता है। तो इनका प्रवाह वर्धते कथम, इनके प्रवाह की वृद्धि कैसे होती है ना। भक्ति ज्ञान विरागाप्त, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से आप्त माने प्राप्त होने वाला जो विवेक है, जो ज्ञान है, वह कथम वर्धते, किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है। और वैष्णवई माया मोह निराशश्च कथं क्रियते, विष्णु भक्तों के द्वारा, वैष्णव माने विष्णु भक्त, भगवान विष्णु के उपासकों के द्वारा माया एवं मोह का जो निराश माने समापन है, खंडन है, निरसन है, वो कैसे किया जाता है। ये चौथे श्लोक का अर्थ हुआ। अब इसकी व्याख्या देखिए। किंच पूर्वोत्तर विभागाभ्याम प्रश्नद्वयम पुनः करोति, पूर्व और उत्तर इन 2 विभागों के द्वारा पुनः 2 प्रश्न उपस्थित करते हैं। भक्ति थी, पहला प्रश्न है भक्ति ज्ञान, तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम प्रवाहो वर्धते कथम, ऐसा पाठ भी सुगम है, यह भी कह सकते हैं, ये अपनी राय दे रहे हैं।
भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते कथम की जगह पर ये अपना कह रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागाणाम प्रवाहो वर्धते कथम, यह पाठ सुगम होगा। यथाश्रुत पाठ हेतु जैसा कि पाठ यहाँ मूल में दिया गया है वहाँ तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम आप तो यथार्थो विवेक इत्यर्थे स्वारस्यम, भक्ति ज्ञान और वैराग्यों का है ना यथार्थ विवेक आप्त माने प्राप्त हो गया है, यानी आप्त का अर्थ यहाँ पर यथार्थ विवेक है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आप्त माने यथार्थ विवेक, इस अर्थ में यहाँ पर स्वारस्य माने ये औचित्य है। का भक्तिर वास्तवी ज्ञानम वास्तवम किम विरागकम इति फलितार्थात, क्यों अब यहाँ कहीं का उदाहरण दे रहे हैं। का भक्ति, भक्ति किसे कहते हैं, कौन वास्तविक भक्ति होती है, और वास्तविक ज्ञान क्या है और वास्तविक वैराग्य क्या है, ये फलितार्थ है। कथम वर्धते जायते, उसकी वृद्धि कैसे होती है, वो कैसे उत्पन्न होता है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम बलम च वर्धते कथम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का बल किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा कह रहे हैं। इति पाठो गुरु संप्रदायत साधु, ऐसा पाठ भी गुरु परंपरा से जो प्राप्त है वह भी साधु है, ये द्वितीय प्रश्न है। वैष्णवी का अर्थ करते हैं विष्णुअर्पित खिलाचारास्ते वही वैष्णवा स्मृता, भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया है अखिल माने संपूर्ण आचार माने अपना जीवन का क्रियाकलाप, अपने जीवन के किए जाने वाले सारे कर्म जिन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए हैं वो वैष्णव हैं। ते ही वैष्णवा स्मृता, निश्चित ही उनको वैष्णव कहा जाता है। इति युक्त लक्षण ही, इस लक्षणों के द्वारा माया मोहो अविवेक तस्य निराशो निवृत्ति कथन क्रियते, माया माने अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा जो मोह होता है अर्थात मोह माने अविवेक होता है, उसका निराश माने खंडन अथवा निवृत्ति कथन क्रियते कैसे किया जाता है। मायासु मोह इति केचित, कुछ लोग माया में मोह ऐसा भी कहते हैं, माया में माने माया के विषय में जिनको मोह हो रहा है। अच्छा, इति तृतीय प्रश्न, ऐसा ये तृतीय प्रश्न है। किंच इति यह भरतखंडे, यह अगला शुरू हो गया। यह घोरे कलौ प्राप्ते जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। मूल का अर्थ देखिए, यह माने यहाँ आर्यावर्त में, भारतवर्ष में घोर कलयुग की प्राप्ति होने पर जीव जो है आसुरी भाव को, असुरता को प्राप्त हो गया है और वह अनेक प्रकार के क्लेशों से आक्रांत है, पीड़ित है। तस्य शोधने किम परायणम, उसके शोधन के लिए क्या औषध है, क्या साधन है। परायण माने साधन, यहाँ पर क्या उपाय है जी, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसकी टीका देखिए। यह माने भरतखंडे अर्थात युग व्यवहारस्य अत्रैव परिचारादिति हनुमदुक्ति ही, युग का जो व्यवहार है, ये कलयुग है, ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, इनका जो व्यवहार है वो इस भारतवर्ष में ही इसका जो है वो प्रचलन है। ये भारतवर्ष की, आर्यावर्त की ही गणना के अनुसार है। ये हनुमान जी की उक्ति भीमसेन के प्रति वन पर्व महाभारत में है। घोरे भयंकरे कलौ कलयुगे प्राप्ते सति, घोर माने भयंकर कलयुग के प्राप्त होने पर, प्राय इति पाठे यास्मिन घोरे कलौ कलयुगे जीवो देही प्राय बाहुल्येन, है ना। प्राय इसके पाठ में कहते हैं यह माने अस्मिन घोरे कलौ, इस घोर कलयुग में जीव देही प्राय माने बाहुल्येन अर्थात अधिकांश रूप से, असुरताम असुर भावम गतोस्ति, आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। असुर भावेन च बहुतर पाप करणात नाना क्लेशा,
और आसुरी वृत्ति के द्वारा, आसुरी भावों के द्वारा अनेक प्रकार के पापों के करने से नाना क्लेशों का भी संभव होता है, अनेक कष्ट भी होते हैं। इत्यतः इसलिए क्लेशैर दुःखै आक्रांतस्य, जो इस प्रकार के क्लेशों से, कष्टों से, दुखों से आक्रांत माने व्याप्त है, तस्य जीवात्मनः, उस जीवात्मा के शोधने माने उसके शुद्धिकरण में किम परायणम, क्या साधन है। परायण माने साधन है, ये चौथा प्रश्न है। पुनरप्याह, पुनः कहते हैं श्रेयसाम, अगला श्लोक होगा। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद वदाधुना। जो श्रेयसाम माने कल्याणों का भी आत्यंतिक कल्याण है, पावन माने पवित्र करने वालों का भी, को भी अत्यंत रूप से ये पवित्र करने वाला है, और जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला साधन है, शश्वत माने निरंतर, तत्साधनम, उस साधन को अधुनावद आप हमसे कहिए। अधुना माने इन दिस टाइम, इस समय माने वर्तमान में, अभी आप कहिए, अभी हम सुनना चाहते हैं, ये है। तो अधुना इसलिए कहा है कि भूतकाल की भी बात नहीं हो रही है, भविष्य की भी नहीं हो रही है, वो इस समय की हो रही है। अधुना मतलब तो हाँ हाँ, तो ये सब आपका अर्थ इसका मूल हो गया जी। हाँ, पुनः श्रेयसामिति, पुनरप्याह माने पुनः भी कहते हैं श्रेयसाम। श्रेयसाम माने कल्याणानाम मध्य यत श्रेयो, कल्याणों के मध्य में जो भी अत्यंत श्रेय माने कल्याण है, भवित माने होता है ना। यहाँ निर्धारण से परत्व माने अत्यधिक कल्याण का लाभ होता है। श्रेयसाम में जो है ना वो निर्धारण में षष्ठी है, तो इसीलिए कल्याणों में जो श्रेष्ठ कल्याण है ना, उससे जो है परत माने परम कल्याण का लाभ प्राप्त होता है। पावना नाम माने पवित्रम कुर्वताम। षष्ठी का है तो मैं थोड़ा नहीं समझ पाया। देखिए श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, श्रेयसाम में षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति यहाँ पर जो है वो निर्धारण में है। जैसे नृणाम नृसुवा है ना, राम श्रेष्ठ, यज्ञदत्त श्रेष्ठ, मनुष्यों में यज्ञदत्त श्रेष्ठ हैं, राम श्रेष्ठ हैं, तो वो निर्धारण में षष्ठी है। तो अर्थात ये सबसे श्रेष्ठ है, ये भाव है। ये जो श्रेय कल्याणकारियों में भी जो सबसे ज़्यादा कल्याणकारक है, ये है निर्धारण का मतलब। ये षष्ठी विभक्ति है ना श्रेयसाम में। हाँ, तो पावनानाम, हाँ, पावनानाम माने पवित्रम कुर्वताम, जो अत्यंत पवित्र करने वाले हैं, है ना। शुद्धि हेतु नाम, जो शुद्धि के हेतु हैं, कारण हैं, उनके मध्य में परम पावनम, ये यही निर्धारण है, उनमें और अत्यधिक जो पवित्र करने वाला है। यच्च कृष्णस्य प्राप्तिकरम, च माने और, साथ ही पवित्र करने के साथ ही कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला भी हो। तत्साधनम, उस साधन को, शश्वत माने निरंतरेण, अधुना माने उसको बिना ब्रेक लिए, बिना विराम लिए, निरंतर। अधुना माने इदानीम, अभी, इसी समय। त्वम वद, आप कहें। ये 7वां प्रश्न है। आगे 7वां श्लोक देखिए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरेंद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। देखिए, एक चिंतामणि होता है, कोई मणि है, उसका नाम चिंतामणि है। व्यक्ति जिसके पास वो चिंतामणि होती है, वह व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, वही वस्तु उस चिंतामणि की कृपा से सुलभ हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो चिंतामणि से यदि हम अपनी किसी भी कामना को पूरा करना चाहें, तो वो सारी कामनाओं का, सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकती। अगर वो चिंतामणि है हमारे पास, तो वो बहुत से बहुत हमको क्या देगी, लौकिक सुख ही प्रदान कर सकती है, स्त्री पुत्र धन धान्य इत्यादि। जी। तो यही लौकिक सुख को दे सकती है। और सुरद्रु, सुरेंद्र यहाँ लिखा हुआ है। सुरेंद्र का अर्थ होता है इंद्र, लेकिन कहीं कहीं पाठ है सुरद्रु।
सुरद्रु का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, तो यहाँ पे और सुरेंद्र का अर्थ होता है इंद्र, देवराज इंद्र। वो स्वर्ग, अगर वो प्रसन्न होंगे तो स्वर्ग की संपदाओं को देते हैं। लेकिन अगर गुरु प्रीतः, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। वैकुंठ जो योगियों को भी दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ धाम प्राप्त कराने वाले गुरुदेव ही होते हैं। ये 7वां श्लोक आपका हुआ। अब इसकी व्याख्या देखिए गुरु भाई। जी, यहाँ से ना पृष्ठ नास्पृष्ट कस्यचित् ब्रूया न चा न्यायेन पृच्छतः। अपृष्ट कस्यचित् न ब्रूयात, बिना पूछे किसी से कोई बात न कहे। पृष्ठ माने पूछना, और अपृष्ट माने बिना पूछे हुए। जिस किसी, अगर हमको पूछा नहीं गया है तो हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। न च अन्यायेन पृच्छत, और यदि कोई अन्यायपूर्वक छल कपटपूर्वक पूछ रहा हो तो भी नहीं कुछ बोलना चाहिए। इस वचन से तूष्णीम भूते स्वसरलता प्रदर्शन पूर्वकम गुरुभावम आविष्कुर्वंस तदुत्तर सामर्थ्यम सूचयति। तो वही कहते हैं इस तूष्णीम भूते माने जो मौन भाव में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, अपनी सरलता के प्रदर्शन पूर्वक गुरु भाव का जो आविष्कार कर रहे हैं, प्रकटीकरण कर रहे हैं, है ना। जी, तो तद उत्तर सामर्थ्यम, उसके उत्तर सामर्थ्य को यहाँ पर सूचित करते हैं चिंतामणि के द्वारा। यस्य कांति लवस्पृष्टम कांस्यम ताम्रमयस्त्रपु पाषाणदिकम अन्यद्वा सर्वम भवति कांचनम। ये श्लोक है कहीं का। चिंतामणि सविज्ञयो मुनिभि सिद्ध साधन इति ब्रह्मोत्तर खंडे चिंतामणि प्रभावोक्त भाषायाम पारस इति। अच्छा, यहाँ पारस मणि चिंतामणि को कहते हैं, जो लोहे को सोना बना देती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यस्य कांति लवस पृष्ठम, जिसकी कांति के लव माने एक भाग, माने एक अवयव मात्र का स्पर्श करने से ही, जिस चिंतामणि के एक भाग का स्पर्श मात्र से ही, कांस्यम माने कांसा, कांसा होता है ना। जी जी। ताम्रम माने तामा, अयह माने लोहा, और त्रपु माने लाख होती है, लाख। और पाषाणादिकम, और पाषाण माने पत्थर आदि, अन्य भी जो कुछ हो, सर्वम भवति कांचनम, सब कुछ सोना बन जाता है जिसके स्पर्श मात्र से। चिंतामणि सविज्ञयो मुनिभि सिद्ध साधन। तो देखिए मुनियों के द्वारा अपनी, है ना, जो सिद्धि का साधन है वही चिंतामणि कहा गया है। अपने अभीष्ट की सिद्धि करने वाला है वही चिंतामणि है। इति ब्रह्मोत्तर खंड में चिंतामणि प्रभाव का उक्त माने कहा गया है। भाषा में इसी को, चिंतामणि को पारस कहते हैं। लोक सुखम का अर्थ करते हैं लोकस्य जनस्य सुखम, लोके वा सुखम। लोक माने मनुष्य को जो सुख होता है, अथवा लोके माने संसार में जो सुख है संपद आदि का, वो प्रयच्छति माने दे देता है। कौन? चिंतामणि। प्रपूर्वस्य दान धातुर दानार्थत्वात्, प्रपूर्वक दान धातु का अर्थ दान है, देना है। प्रयच्छति दान धातु से बना है, उसको यच्छ आदेश होता है पाघ्रादमा स्थामना सूत्र से, तो वही है। सुराणाम इंद्र सुरेंद्र, देवताओं का जो इंद्र माने स्वामी हैं, देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं वही सुरेंद्र हैं, माने देवराज इंद्र हैं। यदि वह प्रीत माने प्रसन्न होते हैं तो स्वर्ग संपदम ददाति, स्वर्ग की संपदा को देते हैं। लेकिन गुरु प्रीत गुरु प्रसन्न होते हैं तो ज्ञानोपदेश से योग भी रपि दुर्लभम, योगियों के द्वारा भी दुर्लभ माने जो दुष्प्राप्य है, ऐसे वैकुंठ को जो निश्चल सनातन स्थान है उसको देते हैं। आभूत संप्लवम स्थानम अमृतम तम सनातनम इत्युक्ते है। वह वैकुंठ कैसा है? आभूत संप्लवम स्थानम, समग्र संसार जब प्रलय को प्राप्त होता है, संप्लव का अर्थ है यहाँ पर प्रलय, आभूत सभी भूतों का, प्राणियों का, है ना, जब जो है महाप्रलय की अवस्था में, है ना, जहाँ पर जो है वो
जो निवास करता है सारा संसार प्रलय की अवस्था में, अमृतम तम सनातनम, उसको सनातन अमृत लोक अथवा वैकुंठ धाम कहते हैं। अथ 8वां सूतवाच प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। सूतवाच प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। अब यहाँ कहते हैं कि हे सौनक, सूत जी कह रहे हैं, ते चित्ते प्रीति, आपके हृदय में अंतःकरण में है ना प्रेम का आधिक्य है, प्रेम है, इसलिए मैं विचार पूर्वक वच्मि माने कहता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समग्र सिद्धांतों में जो निष्पन्न माने सिद्ध है ना, जो सब सर्वसिद्ध सिद्धांत है उसको मैं कहूँगा युग संसार भय नाशनम, संसार के भय का विनाश करने वाला है। 8वां श्लोक हुआ। अब इसकी व्याख्या आप देखेंगे। अत साधु भावनया पृष्ठः सूतः, साधु भावना से सुंदर उद्देश्य है, आत्मकल्याण की इच्छा है, इस भाव से पूछा गया है। उनकी परीक्षा, सूत जी की परीक्षा लेने के लिए भी नहीं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए भी नहीं, अन्य किसी हेतु से भी नहीं। तो इसी भाव से यहाँ पर कह रहे हैं साधु भावना से पूछे गए जो सूत जी हैं, एकेनैव वस्तुना सर्व प्रश्नोत्तरम दातुम प्रतिजानीते, एक ही वस्तु के द्वारा समग्र प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रतीत होते हैं। प्रीति रीति सार्धई स्त्रिभी, माने 3.5 श्लोकों के द्वारा, आगे 3.5 श्लोक हैं। तो हे सौनक ते तव चित्ते प्रीति अस्ति, हे सौनक जी तुम्हारे हृदय में प्रीति है। अतो अस्माद्य, तो इसी कारण से विचार्य माने विचार करके, वच्मि माने अहम ब्रवीमि, मैं तुमसे कहूँगा, कह रहा हूँ। च यहाँ एव के अर्थ में है, निश्चय के अर्थ में है। सर्वेषु शास्त्रेषु ये सिद्धांता, सर्व सिद्धांत का है, समग्र शास्त्रों में जो सिद्धांत हैं, अथवा सर्वेचते सिद्धांताश्च, यहाँ कर्मधारय समास भी है, जो समग्र सिद्धांत हैं। तथा इत्येके, ऐसा भी कुछ लोग व्याख्यान करते हैं। तेभ्यो निष्पन्नम उत्पन्नम, उन सिद्धांतों से जो निष्पन्न हुआ है माने उत्पन्न हुआ है, अर्थात परम सिद्धांतम, सारे सिद्धांतों का निचोड़, ये भाव है। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है। वही प्रश्न जो आगे कहे थे ना 5, 7, 8, उन्हीं का हेतु संसार भय नाशनम, उसमें हेतु क्या है? सभी सिद्धांतों का ये जो सार है, तो बोले ये संसार के भय को नष्ट करने वाला है। संसारे जगति यद भयम, संसार में होने वाला जो त्रिविध ताप है, कष्ट है। शत्रु राज ग्रहापदादि भी, शत्रुओं से, राजाओं से, ग्रहों से, आपदाओं से, आदि पद से, रोग इत्यादि के द्वारा। तस्य नाशनम, उसका विनाश करने वाला है ये। इति सगुणोपासका, ऐसा सगुणोपासक कहते हैं। निर्गुणोपासक तो ये कहते हैं संसरति जीवो अनेनेति संसारः, जिसके द्वारा जीव नाना योनियों में आवागमन करता रहता है, संसरण करता रहता है, वो उसे कहते हैं संसार, अर्थात मूल अज्ञान, या मूल अज्ञान को ही संसार कहा है। ठीक है प्रभु जी, ये निर्गुणवादियों का है। तस्य नाशनम, उसका विनाश, इत्याहु, ऐसा कहा। ये तृतीय प्रश्न का उत्तर हो गया। किंच, अब चलिए 9वां श्लोक चलिएगा। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। उत्तर कहाँ हो पा रहा है? वो उन्हीं क्रम से आप प्रश्नों को देखिए जो पहले प्रश्न हैं, यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं ना, वही उत्तर है ये। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या है? अब देखिए क्या है पहला प्रश्न, क्या है? सौनक उवाच अज्ञान अध्वांत भक्ति ज्ञान। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है विवेक, तो यहाँ दिया हुआ था ना अभी पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इति तृतीय प्रश्न ये। हाँ, अब ये देखिए साधु द्वितीय, ये द्वितीय प्रश्न ये हो गया। अब प्रथम प्रश्न कहाँ है? देखिए प्रथम प्रश्न यहाँ आया था, आया तो होगा, जब ये दिए हुए हैं तो
यहाँ पर देखिए कहीं पहला प्रश्न यहीं दिया होगा। प्रश्नद्वयं पुनः करोति भगवान आप तो विवेक का वास्तविक गति श्लोक से था लगाइए ना। नहीं, इसी में दिया होगा ना। इन्होंने क्या दिया है? प्रथम प्रश्न यहाँ देखिए, प्रथम प्रश्न यहाँ होगा, वहीं देखिएगा। चलिए आगे से पकड़ लेंगे उसे, पीछे निश्चय कर लेंगे। हाँ, आगे से चलिए। द्वितीय प्रश्न क्या है? ये गुरु संप्रदाय से प्राप्त होने वाला पाठ है, ये प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न है यहाँ पर, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का बल किस तरह से बढ़ता है, ये द्वितीय प्रश्न है। अब ज्ञान किधर है? इसमें अज्ञान का ही विध्वंस का जो है बता रहे हैं। हाँ, यही होगा पहला। हाँ नहीं, और ये द्वितीय तो ये है ना, मैंने सुताख्या ही कथा सारा इसी में कोई निकल रहा है। हाँ, इसी में कुछ होगा, आप देख लेना उसे, कोई बात नहीं। इसको आगे चलने दीजिए, वो तारतम्य टूट जाता है ना फिर। ठीक। हाँ, भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। भक्ति के ओघ माने समूह भी होता है और प्रवाह भी होता है। प्रवाह भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला है। यच्च च माने और, यत माने जो, कृष्ण संतोष हेतुकम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का भी हेतु है, कारण है। तद अहम ते विधास्यामि, मैं उसी दिव्य रहस्य को तुमसे कहूँगा। सावधानतया शृणु, आप सावधानी के साथ सुने। ये इसका अर्थ हुआ शास्त्री जी। अब देखिए इसमें क्या दे रहे हैं, भक्ति रोग, भक्ति का ओघ, भक्ते रोग, भक्ति का ओघ माने पूर्व माने प्रवाह, ये अर्थ है। वही तो मैं कह रहा था। हाँ, तस्य वर्धनम, उसको बढ़ाने वाला, वृद्धिकरम, उपलक्षण में तत् ज्ञान वैराग्योमपि, ये भक्ति को बढ़ाने वाला, ये जो कहा ना, ये ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने का भी उपलक्षण माने बोधक है। उपलक्षण उसे कहते हैं जो अपना बोध कराने के साथ साथ अपने से भिन्न का भी बोध कराए। तो भक्ति शब्द, भक्त्योग वर्धनम जो है, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला, यहाँ ये उपलक्षण है। अर्थात भक्ति से यहाँ पर भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी लिया जाएगा। अर्थात जो स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, अपना बोध कराने के साथ साथ जो अपने से इतर का भी, भिन्न का भी बोधक हो, उसे उपलक्षण। तो भक्ति पद यहाँ पर उपलक्षण होने से ज्ञान और वैराग्य का भी बोधक है, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए कहाँ हैं? हाँ, ये ज्ञान वैराग्य का भी उपलक्षण है, बोधक है। एतेन द्वितीय प्रश्न आए दत्तोंजलि, ये द्वितीय प्रश्न के लिए दत्तोंजलि माने समर्पित कर दिया। अच्छा, अब ये दूसरा प्रश्न क्या था, आप देख लीजिए वहाँ पर क्या है। ये माने वैष्णवई क्रियते कथम, वो है माया मोह निराश भक्ति ज्ञान वैरागाणाम, माने इनका बल कैसे बढ़ता है। तो इसका उत्तर यहाँ दे दिया, देखिए भक्तियोग वर्धनम, ये अच्छा ये दे दिया। कैसे बढ़ता है तो बोले कि जो ये उत्तर दे दिया, माने भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला और कृष्ण को संतुष्ट करने का जो हेतु है। तो वो क्या है? ये है ना, ये कैसे बढ़ता है, तो जो कृष्ण को संतुष्ट करो तो ये सब बढ़ जाएंगे, ये उत्तर है इनका। यही तो उत्तर हो गया। अब इसी क्रम से आप खोज लेना, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। अच्छा, यच्च कृष्ण से संतोष संतुष्टि, कृष्ण का जो संतोष अथवा संतुष्टि अथवा संप्रीति है, तस्य हेतुकम माने उसका जो हेतु है, कारण है। अर्थात कृष्ण प्राप्ति करण साधनोत्तरम, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले जो करण माने साधन हैं, है ना, यही उसका उत्तर है, आप ऐसा मानिएगा। हाँ, चकारात परम श्रेय परम पावनम अपि इदम एवेति, अर्थात च जो दिया हुआ उसके बल से
ये परम श्रेय माने परम पावन भी है, परम पवित्र करने वाला भी यह है। यह ध्वनित होता है, ध्वनित होता है माने अभिव्यक्त होता है। तत्ते तुभ्यम अहम अभिधास्यामि, मैं उस कृष्ण संतोष हेतुक कर्ण रसायन कथा को तुम्हारे लिए कहूँगा। अभिधास्यामि माने कथयिष्यामि। सावधानतया समाहित मनसा, सावधान मन होकर के तुम सुनो। ये 9वां हुआ। अब 10वां श्लोक में ये कह रहे हैं शास्त्री जी, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल कहते हैं सर्प को। काल रूपी व्याल माने सर्प के मुख का जो ग्रास है वो सारा संसार है, उससे होने वाला जो त्रास माने कष्ट है, उस कष्ट के निर्णास माने नाश करने का जो हेतु है, उसके लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण माने भगवान सुखदेव के द्वारा कलयुग में श्रीमद्भागवत शास्त्र को कहा है। किस लिए कहा है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास से होने वाला जो त्रास है, उसके विनाश का जो एकमात्र हेतु है वो भागवत शास्त्र है। ये इन्होंने कहा। ये इसका उत्तर हुआ। अब इसका टीका आप देखिए, एतदेव उत्तमम सर्वतः, यही सभी से उत्तम है, ऐसा कहते हैं। एतस्मादिति यहाँ से अच्छा किम, देखिए, किम तद वह क्या है, इस अपेक्षा में जिज्ञासा में आह माने कहते हैं कालेति, वही वही ना काल व्याल। श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है भवती माने है, कलऊ माने अंत्य युग में, नान्यत माने कोई दूसरा साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही साधन है कलयुग के अंतिम युग में। कलयुग अंतिम युग है ना, इसलिए। कृतादित्र के माने कृत माने सतयुग आदि जो 3 युग हैं, सत्य द्वापर और त्रेता। सत्य माने सतयुग, त्रेता और द्वापर, उनमें ज्ञान और वैराग्य का प्राबल्य होता है, आधिक्य रहता है। केनोक्तम इदम, इस शास्त्र को किसने कहा? तत्र आह, इस विषय में कहते हैं कीरेण सुकेन भाषितम कथितम, सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है। किमर्थम, क्यों कहा सुखदेव जी ने? तो कालेति, काल एवं व्याल, काल रूपी जो व्याल माने सर्प है, उसके मुख में जो ग्रास है अर्थात निगलना, जगतो निगरणम, अर्थात ऐसा सांप है, काल रूपी एक ऐसा सर्प है जो सभी को अपने मुख में निगल जाता है। कालो जगत भक्षक, काल जगत का भक्षण करने वाला है। कालोस्मि लोक का क्षयकृत प्रवृद्धो, भगवद गीता। लोक का क्षय करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, भगवान ने कहा। ए तस्मात् त्रास, उससे होने वाला जो त्रास माने उद्वेग है, तस्य माने उसका, निर्णास माने नितराम विनाश, निरुपसर्ग है, नाश निर्णाश, र के वजह से न पूर्ण हो गया है। अर्थात निश्चय पूर्वक उसका नाश, क्षय, उसका हेतुवे माने उसके निमित्त, तदर्थम ये भागवत शास्त्र है। एतदेव उत्तमम सर्वतः, यही सबसे उत्तम है। ए तस्मादिति, इस बात को कहते हैं 11वें के द्वारा। तो 11वां श्लोक देखिए, ए तस्मादपरम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो कहते हैं ए तस्मादपरम, इससे अपर माने दूसरा, श्रीमद् भागवत शास्त्र को छोड़ करके, अपरम माने अन्यत, कोई दूसरा। ठीक है ना प्रभु जी? कहाँ गया? हाँ हाँ, इससे, इसको छोड़ करके मन की शुद्धि के लिए किंचित न विद्यते, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जो जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय होते हैं, तदा भागवतम लभेत, तब व्यक्ति जीव जो है भागवत को प्राप्त करता है। ऐसा 11वें श्लोक में कहा। अब इसका देखिए, एतदेव उत्तमम सर्वतः, यह सभी से उत्तम है। एतस्मात् श्रीमद्भागवतात शास्त्रात्, इस श्रीमद्भागवत नामक शास्त्र से, अपरम माने भिन्न, अन्यत माने दूसरा, किंचित माने कुछ भी, किमपि न विद्यते, नास्ति, कोई दूसरा साधन नहीं है। इदमेव इत्यर्थ, इदम यही एकमात्र जो है
सब कष्टों का निवारक है, ये सिद्ध होता है। मन शुद्ध्यायति, मनसः शुद्ध्यै शोधनाय, मन के माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। पूर्व पुण्यम अंतरैतत् प्राप्तिर नास्ति, पूर्व पुण्यों के बिना, अंतरा माने बिना, पूर्वकालिक पुण्यों के बिना इसकी प्राप्ति असंभव है। इसीलिए जन्मांतरे ये कहा, जन्मांतरे पुण्यम भवेत, यदा जन्मांतर में पुण्य होते हैं। कृतम, ये पाठ भी साधु है, कहीं कहीं कृतम ऐसा भी पाठ है। तदा भागवतम लभेत, तब व्यक्ति भागवत को प्राप्त करता है। 11वां श्लोक हुआ। 12वां श्लोक आप चलिए गुरु भाई। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। बिजली है ना, गई? परीक्षित जिस समय कथा कहने के लिए सभा में उपस्थित थे, सुनने के लिए, परीक्षित माने परीक्षित के लिए। देखिए परीक्षित शब्द जो है ये सप्तम्यंत भी होता है और चतुर्थ्यंत भी है। परीक्षित शब्द हलंत तकारांत भी है और अदंत भी है। तो अदंत में तो सप्तमी में बनेगा परीक्षिते, और जब हलंत तकार है तो चतुर्थी में बनेगा। तो यहाँ परीक्षिते का अर्थ है परीक्षित के लिए, चतुर्थी है। हाँ चतुर्थी है ये। तो सभायाम कथाम वक्तुम सुखे संस्थिते, परीक्षित के लिए कथा कहने के लिए सभा में जिस समय सुखदेव जी विराजमान हुए थे, संस्थित माने विद्यमान थे, तो उसी समय देवा सुधा कुंभम गृहीत्वैव, देवता अमृत के कलश को लेकर के तत्र समागमन वहाँ आए। ये 12वां हो गया। अब इसका व्याख्या देखिए। उक्तार्थ दृढ़ीकरणाय, उक्त अर्थ के दृढ़ करने के लिए उत्तर प्रकरण का आरंभ करते हैं। भणति परीक्षितेति, अर्थात परीक्षित के लिए। सभायाम गंगा तीरे ऋषिणाम मुनीनाम समाजे, गंगा के तट पर सभा में ऋषियों के मुनियों के समाज में सुखदेव जी संस्थित माने विराजमान थे, अर्थात उच्चासनों पर निविष्टे, उच्चासन पर विराजमान थे। किमर्थम, क्यों विराजमान थे? परीक्षिते माने परीक्षिदर्थम, परीक्षित के लिए, कथाम वक्तुम कथा कहने के लिए। सुधाया अमृतस्य कुंभम कलशम, सुधा माने अमृत के, कुंभ माने कलश को गृहीत्वा माने लेकर के, तत्र स्थाने उस स्थान पर देवा समागमन, देवता आए, समायाता अभुवन आए हुए थे। किस लिए आए थे? तो वही आगे बताते हैं अगले 13वें श्लोक में। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। तो सर्वे सुकम न स्वकार्य कुशला सर्वे सुराः सुकम नत्वा अवदन, स्वकार्य कुशल, अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल जो चतुर देवता हैं, वो सभी के सभी ने क्या किया? सभी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके वो बोले, अवदन माने बोले, क्या बोले? कि सुधा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव, इमाम सुधाम गृहीत्वैव, आप इस अमृत कलश को ले लीजिए और इसके बदले में कथा रूपी सुधा को, अमृत को प्रयच्छस्व हमको दे दीजिए। व्यापार करने देवता लोग आए हुए हैं वहाँ पर। तब देखिए आगे क्या होता है, इस 13वें की व्याख्या देखिए। लाभार्थम व्यवहारियते, कोई व्यक्ति जो लेना देना व्यवहार करेगा वो अपने लाभ के लिए करता है। लाभार्थम व्यवहारियते, इस इति नीत्या, इसी नीति से स्वाभिप्रायम कथयंती, अपने अभिप्राय को वो कहते हैं। सुकमिति, सुकम सुखदेवम नामैक देशे नाम मात्र से ग्रहणात्, यहाँ सुख शब्द से सुखदेव ही समझना चाहिए। नाम का एक भाग लेने से पूरे नाम का बोध होता है। जैसे सत्य भामा को केवल सत्या कह दिया जाता है, समझ गए ना? हाँ, अच्छा। अथवा भामा ही, सत्य भामा को भामा कह दिया जाता है, अथवा सत्या कह दिया जाता है। हाँ, तो वैसे ही सुख को, सुख से यहाँ पर सुखदेव समझना चाहिए। नाम के एक देश मान एक भाग का उच्चारण करने से नाम मात्र का ग्रहण होता है। नत्वा माने नमस्कार करके, स्वकार्य कुशला, अपना कार्य
बनाने में कुशल निपुण समस्त देवता जो हैं वो जो है अब्रुवन माने बोले, क्या बोले, किमवदन आह कथा सुधाम, अर्थात सुधाम अमृतम, इस अमृत को, इमाम माने इसको, जो इस कलश में स्थित है, इसको गृहीत्वा ग्रहण करें, आत्मसात कृत्वा, इसको आप ले लीजिए, एव कारेण निश्चयार्थेन, एव जो है वो निश्चय के लिए है, यहाँ कूट व्यवहार का निषेध सूचित होता है। अच्छा, आत्मसात का मतलब आत्मसात आप स्वयं अपने लिए ले लीजिए, इसको आत्म स्वीकार कर लीजिए, ये मतलब है। अच्छा, आगे है एव कारेण निश्चयार्थेन, एव जो है वो निश्चय के लिए है, वो अपना निश्चय करके कह रहे हैं इस बात को। कूट व्यवहार का निषेध भी सूचित होता है, हम कोई ऊपर के मन से नहीं कह रहे हैं, कपट से नहीं कह रहे हैं, हम वास्तविकता से कह रहे हैं, ये भाव है। कथा सुधाम कथैव अमृतम, कथा ही हमारे लिए अमृत है, आप कथा रूपी सुधा को हमें प्रयच्छस्व माने दे दीजिए, अस्मभ्यम माने हमारे लिए ये शेष है। 13वां श्लोक, 14वां चलिए। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। तो एवं माने इस प्रकार विनमये जाते, विनिमय हो जाने पर, अदला बदली हो जाने पर, देवता बोले आप तो इस सुधा कलश को, अमृत कलश को ले लीजिए और हमें कथा रूपी अमृत दे दीजिए। इस विनिमय माने अदला बदली में, इस विनिमय में ऐसा हो जाने पर राज्ञा सुधा प्रपीयताम, राजा परीक्षित अमृत का पान कर लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे। आप इनको मृत्यु से बचाने के लिए ही ये कथा कह रहे हैं, तो इनका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। और प्रपास्यामो वयम सर्वे, हम सभी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को प्रपास्यामो माने पान करेंगे, ऐसा कहा। अब इसका अर्थ आप देखिए 14वें का, तो ये है सुधया किम भविष्यति, अमृत से क्या होगा इस पर कहते हैं एवं के द्वारा। राज्ञा द्विजकोप प्रयुक्त तक्षक मृत्यु भीतेन, द्विज माने उस ऋषि के, श्रृंगी पुत्र के, कोप माने क्रोध के कारण प्रयुक्त क्या है, तक्षक से काटे जाने पर मृत्यु का भय है राजा परीक्षित को। ऋषि के द्वारा भेजा गया तक्षक नाग परीक्षित को काट लेगा, इस भय से परीक्षित जो है वो परेशान है। तो उस परीक्षित के द्वारा सुधामृतम प्रपीयताम, इस सुधा को, अमृत को वो पी लेंगे। एतेन विष निवृत्त्या, विष की तो निवृत्ति हो जाएगी अगर वो काट भी लेगा, और जीवन का लाभ हो जाएगा, ये सूचित होता है। श्रीमद्भागवतम सर्वे वयम प्रपाश्यामो, श्रीमद् भागवत को हम सभी पान करेंगे, हाँ हम सभी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। एवं अमुना प्रकारेण, इस प्रकार से स्ववस्तुदानेन पर वस्तुआदानम विनिमय, अपनी वस्तु को देकर दूसरे की वस्तु को लेना, इसी को विनिमय कहते हैं। विनिमये इति पाठो, विनियमे इति पाठो भ्रांत्या, कहीं कहीं पर विनियम ऐसा भी लिखा है। अच्छा। यह पाठ भ्रांति से है, वो लेखक के प्रमाद से है, ऐसा जानना चाहिए। तदर्थ से भिन्नत्वात्, क्योंकि यहाँ पर विनिमय की जगह पर विनियम कहेंगे तब तो ये अर्थ ही भिन्न हो जाएगा, विनिमय ही होना हाँ हाँ। आगे है, चलिए, तस्मिन संजाते है ना जी, उसके संजाति माने हो जाने पर, उसके सिद्ध हो जाने पर। जी। अब आगे कहाँ है, कौन सा श्लोक है, ये है। क्व सुधा क्व कथालोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्येति तदा देवान जहासः। तो बोले क्व सुधा क्व कथालोके, कहाँ तो लोक में सुधा माने अमृत, और कहाँ पर लोक में कथा, इन दोनों में उतना ही अंतर है जैसे काच में और मणि में अंतर है। क्व काच क्व मणिर्महान, कहाँ तो एक सामान्य कांच का टुकड़ा और कहाँ बहुमूल्य मणि। ब्रह्मरातो विचार्येति, ब्रह्मरात ने इस प्रकार के का विचार करके तदा देवान जहासः, तब उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ाई। जहास का रातों से, अभी बता रहा हूँ, सब आ रहा है। तब उन्होंने विचार करके उनको ये जो है उनके ऊपर हंसने लगे। क्या हंसने लगे, अब इस बात को कहेंगे।
तो ब्रह्मरात का अर्थ होता है यहाँ पर सुखदेव जी है। हाँ, ब्रह्म के द्वारा रात माने दत्त, राधाने, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त थे ये, इसलिए इनका नाम ब्रह्मरात है। राधा रात, रात हाँ रादाने धातु है, जी। रा धातु का अर्थ है देना, रात माने दिया गया, ब्रह्म के द्वारा दिया गया। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही थी? ब्रह्मा जी नहीं, परमात्मा के, अच्छा। परमात्मा के द्वारा है, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म। जी। तो धूर्ता में छले तुम आयाता, इसका अर्थ मैंने कर दिया जी। तो ये धूर्त हैं, ये हमको छलने के लिए आए हैं। कई तो बात माने कपट से। साधु वेशम समाश्रित्य बल वित्त हराए वो, बाल वित्त हराए वो। देखिए ये साधु का वेश बना करके आए हैं हमको बाल वित्त, बालकों के वित्त माने धन को हरण करने वालों के समान। न सुज्ञ स्वधनम दत्ते निर्वत्स्यन्ति हतोद्यमा। अच्छा, लेकिन जो सुज्ञ माने जानने वाला है, जानकार है, वो स्वधनम न दत्ते, वो अपने धन को ठगों को नहीं दे सकता, वो तो बच जाता है। जो चतुर आदमी है, जो भोला वाला सीधा बालक है, उसे ठग लेते हैं, ये भाव है। तो इसलिए निवर्त्स्यन्ति हतोद्यमा। और जो चालाक है, चतुर है, वो अपना धन नहीं देता, तो वो हतोद्यमा, उनका परिश्रम निष्फल होता है ठगों का, और वो निवर्त्स्यन्ति लौट जाते हैं फिर। ये नियम है। इस वचन से महदंतरम विनिमये वस्तुनो, इस विनिमय में तो बड़ा भारी अंतर है। वस्तुनो बुद्ध्वा, इन दोनों वस्तुओं में माने कथा में और अमृत में महान अंतर है, ऐसा जान करके अभसती माने उनकी हंसी उड़ा दी। काच क्व मणि क्व, कहाँ तो काच और कहाँ मणि। लोके द्वौ क्व शब्दौ महदंतरौ सूचयत, लोक में जहाँ दो क्व शब्दों का प्रयोग हो, वो उन दोनों के महान अंतर को सूचित करती है। कहाँ काच और कहाँ मणि। एतयोर बहु अंतरम यथा लोके भवति, इन दोनों में बहुत अंतर है जैसा लोक में। तथैव स्वधाक्व और कथाक्व, वैसे ही कहाँ तो अमृत और कहाँ कथा। सुधा पाय नाम देवानाम पुण्य खये मर्त्य लोकागमन जन्म मरणादि भवति। सुधा पीकर अमर होने वाले देवताओं के जब पुण्य क्षय होते हैं तो मृत्यु लोक में उन्हें आना पड़ता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्कर में वो पड़ते हैं जी। लेकिन हरि कथा मृत का पान करने वाले वो तो मोक्षानंद प्राप्ति, मोक्ष के आनंद की प्राप्ति करने से तद अभाव, संसार में पुनरागमन का अभाव होता है। महान अंतर है, ऐसा विचार करके ब्रह्मरात, ब्रह्मणा दत्तः सुको है ना, ब्रह्म के द्वारा दिए गए, दत्त माने दिए गए, जो ब्रह्मरात माने सुखदेव हैं, वो देवान प्रतारणो जहास, ठगने वाले देवताओं की उन्होंने हंसी उड़ा दी। तदा तस्मिन समय हेति स्फुटम, ह जो है वो स्पष्ट अर्थ के लिए है। 15वां हो गया। अब 16वां। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। कहते हैं उनको अभक्त समझ करके स कथामृतम न ददौ, उन्होंने कथारूपी अमृत को नहीं दिया। क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो वार्ता माने कथा है वो सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। ये इसका सीधा अर्थ हो गया। आप व्याख्या देखिए। किम उपहासे नीति देवानाम धार्ष्ट्यम वीक्ष्य, उनका उपहास क्यों उड़ाया, तो बोले देवताओं की धृष्टता को देख करके, धार्ष्ट्यम माने धृष्टता को देख करके, स्वार्थ भ्रंशमाह, स्वार्थ भ्रंश को कहते हैं। न केवल हास्य मात्रम, न केवल हास्य मात्रम, केवल ये हास्य मात्र नहीं है, प्रत्युत कार्य भ्रंशोपि जाता, कार्य भी नष्ट हो जाएगा। अभक्तानिति, अभक्त पद से कहते हैं। तान देवान अभक्तान भक्तिहीनान, वो देवता जो है वो भक्तिहीन हैं, ऐसा उन्होंने समझ लिया। तो सुधा पानाप्सरा संभोग आदिना उन्मत्तत्वेन, वो अमृत पान करके अप्सराओं के साथ संभोग आदि के द्वारा मदमत्त हुए रहते हैं, इसीलिए वो हरि का विस्मरण किए हुए रहते हैं। हरि उनको याद नहीं रहते, भगवद अर्चा, भगवत पूजा, भगवत नाम उनको विस्मरण रहता है। ऐसा विज्ञा माने ज्ञान करके, ज्ञात्वा स माने वो सुखदेव जी हैं, कथामृतम तेभ्यो न ददौ, उनको कथारूपी अमृत नहीं दिया।
अतः इति ज्ञायते, इसलिए कहते हैं श्रीमद्भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभा। श्रीमद्भागवत की वार्ता माने जो कथा है वो देवताओं को भी दुर्लभ है, माने दुष्प्राप्य है। किम मर्त्यानाम मरण धर्मा, मनुष्यों की तो बात ही क्या है, ये कैमुतिक न्याय से सिद्ध है, अर्थात उनका तो कहना ही क्या है। न तु एतावन, यहाँ पे एक ये 17वां ये है कि चल रहा है। अगर देवता लोग ऋषि का भेष बना के आए थे तो उसमें कैसे ये मालूम चल जाए कि यहाँ पे देवता बैठे नहीं, ये हैं? तो नहीं इस लिखा है ऋषि का वेश बना के आए थे, ये कहाँ लिखा है? ये करना ये तो नहीं है। साधु वेशम, हाँ वो तो एक कहा है, जैसे कोई जो है साधु का वेश बना करके ठगा जाए, ये तो यहाँ इस व्याख्या में कहा है। तो अगर मान लीजिए देवता भी अगर सुनने आए हैं तो क्या वो नहीं सुन सकते हैं? देखिए सुनाना चाहिए अगर वो भक्ति पूर्वक आए हैं तो। हाँ, और वो लेकिन वहाँ तो व्यापार की दृष्टि से वो आए हैं हाँ, ना, व्यापार करके अमृत हाँ, ले लो। वो व्यापार की दृष्टि से आए, इसलिए वो उनको अधिकारी नहीं समझा। चलिए आगे कहाँ है? ये हो गया ये 17वां 17। ये तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मित सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयन साधना न्यदः। न्यदः कहीं कहीं अजह लिखा हुआ है, जो अजह है ऐसा पढ़ा गया है, अजह यहाँ अदह दिया हुआ है। हाँ, तो कहते हैं जब कथा श्रवण के अनंतर राजा परीक्षित का तो मोक्ष हुआ, उसको देख करके पुरा माने पहले, धाता माने ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। और उन्होंने सत्यलोक में जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं तराजू बांध करके, तुला माने तराजू बांध करके सभी साधनों को उन्होंने तोला। माने कौन बड़ा साधन है, ये इसका भाव है। न तु एतावन मात्रे अलम बुद्धि करणीया, केवल इसी को सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। परम पद प्राप्ति हेतु अपि इयम, यह तो परम पद की प्राप्ति का हेतु है। श्रीमद् भागवत की कथा इस बात को कहते हैं। विद्युत चौराग्नि शस्त्राही गज सिंहादिभि भित्तितः विषादिभिर हेतुभूतरि मृतो न लभते गतिम इति स्मृते। स्मृति का ये वचन है क्या? विद्युत माने बिजली के द्वारा जो मारा गया, चोरों के द्वारा, अग्नि के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, अही माने सांप के काटने से, गज माने हाथी के द्वारा मारा गया, सिंह आदि के द्वारा, और भित्ति तो माने दीवाल आदि गिरकर जो मर जाए या टकरा कर मर जाए, और विषादी के द्वारा, ये अगर मृत्यु के कारण हैं, हेतु हैं, ये हेतुभूत हैं, तो मरने वाला व्यक्ति उसकी गति नहीं होती है। मृतो न लभते गतिम, तो यहाँ तो सर्प काटेगा तो उसकी गति तो होनी नहीं थी इस न्याय के अनुसार, ये भाव है इनका। तो आगे यहाँ पर कहते हैं इति स्मृते सर्पदंशेन मृत से परीक्षितो गतिरेव दुर्लभा। सर्पदंश से, सर्प के काटने से मरने वाले परीक्षित की गति ही, सदगति ही बड़ी दुर्लभ है। किम इंद्रादि पदम कुतस्तराम ब्रह्मलोक, तो फिर इंद्रादि पद और ब्रह्मलोक इनका क्या है? कुतस्तमाम वैकुंठ प्राप्तिर मुक्तिश्च, वैकुंठ की प्राप्ति और मुक्ति। अपि इत्यंता संभावनायाम, अपि जो है वो अत्यंत जो है वो असंभावना में है, अर्थात कोई भी संभावना नहीं है अन्य साधनों की। राज्ञो मोक्षम तथा श्रीमद् भागवत श्रवणेन वीक्ष्य, श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा के मोक्ष को देख करके धाता माने ब्रह्मा भी विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। कथमिदम वैपरीत्यम जातम, ये विपरीत भाव कैसे हुआ, इस प्रकार व्यग्र हो गए, वेचन हो गए। ततः किं कृतवान, उन्होंने क्या किया? सत्यलोकेति अयो माने ब्रह्मा ने यहाँ अयो दिया है, देखिए मूल में कहीं अजय है नहीं, तो अदह की जगह पर ही अजय है, वो गलत हो गया, ऐसे कर लेना, अदह की जगह अजय, साधनान्यदह, द की जगह ज कर लेना। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है अजह। अजह माने ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तुला माने तराजू को, है ना, बद्ध्वा माने बांध करके, साधनानी मोक्षोपयोगिनी, मोक्ष के उपयोगी जो 6 शास्त्र हैं, सांगानी 6 अंग जो हैं, 6 शास्त्र,
और 6 अंग वेदांग, इनको एकत्र एक भाग में न्यस्य माने रखा, और श्रीमद् भागवत को अन्य एक पक्ष में, एक पलड़े में रखा, एक तराजू के पलड़े में रखा। कथम अयम विभागो ज्ञात इत्याह। अब ये 17वां हो गया जी। 18वां अब कौन ये है ना, लघुनन्यानि यातानि गौरवेण दम्भ तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। अन्य जो भी साधन थे सांग वेद आदि वो तो लघु पड़ गए, अन्यानी साधनानि लघुनी जातानि हल्के पड़ गए। इदम गौरवेण महत, भागवत शास्त्र अपने गुरुत्व के कारण महान भारी पड़ गया। तदा सर्वे ऋषिगणा परमम विस्मयम ययु, तब सभी ऋषियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ये 18वां श्लोक हो गया शास्त्री जी। ययु माने गए, प्राप्त हुए। जी, इसका टीका यहाँ से कथम अयम विभाग हो गया, तो इन दोनों का वजन माने भागवत सबसे गुरुत्वपूर्ण हुआ। ये कैसे, इस बात को कहते हैं अन्यानी सर्वाणी लघुनी न्यूनानी जातानी, सब हल्के पड़ गए। गौरवेण हेतुना, अपने गुरुत्व के कारण ये जो भागवत शास्त्र है महज्जातम भारी पड़ गया। तेन महापुराणमिति प्रसिद्धम, ये महापुराण है। तदा माने तस्मिन काले, उस समय सभी ऋषिगण परमम विस्मयम ययु प्रापु, ऋषियों को बड़ा भारी विस्मय हुआ। ततः अब 19वां मेनरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम क्षितौ। क्षितौ भागवतम शास्त्रम भगवद रूपम मेनरे, भूतल पर भागवत शास्त्र को भगवद रूप ही मानने लगे। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, यह पाठ पढ़ने से और इसका श्रवण करने से सद्य माने शीघ्र ही वैकुंठ फल को, वैकुंठ रूपी फल को देने वाला है, ऐसा कहा है। 19वां श्लोक ततः किम मेनरे भागवतम शास्त्रम क्षितौ पृथिव्याम भगवतो विष्णु रूपम, ये भागवत शास्त्र पृथ्वी पर भगवान विष्णु का ही रूप है, ऐसा माना। तदुक्तम पुराणांतरे, दूसरे पुराणों में कहा है। पादौ तु प्रथम स्कंदो द्वितीयो जानुनी स्मृत तृतीय सख्थिनी ज्ञेयस चतुर्थी कटिरुच्यते। देखिए पहला जो स्कंद है वो भगवान के चरण कहा गया है। द्वितीय जो है वो जानुनी माने घुटने कहे गए हैं, दोनों जानुनी द्विवचन है। तृतीय जो है वो सख्थिनी, ये सख्ती, ये यहाँ वाला भाग, और चतुर्थ भाग जो है कटी माने कमर, ये कहा गया है। नाभि जो है वो 5वां है, पंचमम विद्यात, और हृदयम षष्ठ ईरत, 6वां जो है वो हृदय है, 7वां उर है, और अष्टम जो है वो कंठ है। उर माने ये हृदय, और प्रोक्तम माने कहा है, अष्टम माने 8वां कंठ कहा गया है। स्कंधौ तु 9वां स्कंदो, 9वां स्कंद दोनों कंधे हैं, और 10वां जो है वो मुख है, भगवान का मुख है। कर्णाक्ष नासिकायुक्तम सर्वार्थ परिपूरितम, ये जो मुख है ना 10वां स्कंद, ये कान इसी में तो हैं। कर्ण माने कान, अक्षी माने आँख, नासिका, इन सब से युक्त है। ये सर्वार्थ को पूरा करने वाला है, सभी सिद्ध माने सिद्धियों को देने वाला है। और एकादशस्तुत्तमांगम, एकादश जो है माने 11वां स्कंद, ये है उत्तमांग माने सिर, अथवा ये भाग माने ललाट। और द्वादश जो स्कंद है वो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्रकम। एवं भागवतम शास्त्रम विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम, इस प्रकार जो भागवत शास्त्र है भगवान विष्णु का ही स्वरूप, कीर्तितम माने कहा गया है। इति पादमेतु किंचित वैलक्षण, लेकिन पद्म पुराण में कुछ विलक्षणता माने कुछ भिन्नता के साथ कहा गया है। तत्फलमाह, उसका फल कहते हैं पठनात् श्रवणात् सद्य तत्काले, इसके पढ़ने से श्रवण करने से सद्य माने तत्क्षण, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ फलदायक यह होता है, ऐसा कहा है। ये 19वां श्लोक हुआ जी। अब चलिए आप 20वां इधर आइए, कहाँ हैं? ये तो हो गया। सप्ताह श्रवणेनैव सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरई। बोले सप्ताह का श्रवण करने मात्र से ही ये सर्वथा मुक्तिदायक है। ये दयापरई सनकाद्यै,
परम दयालु सनक सनंदन आदि ने पुरा माने बहुत पहले पूर्व में नारद मुनि को प्रोक्तम इस शास्त्र को कहा था। ये जो है 20वां श्लोक हो गया। अब इसका देखिए, तत्रापि विशेषमा, उसमें विशेष को कहते हैं सप्ताहे सप्त दिने श्रवणेन, 7 दिन पर्यंत श्रवण करने से सर्वथा सभी प्रकार से ये मुक्तिदायक है। दया पर माने दयालु जो सनकादिक हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, उन्होंने नारद के लिए इसको प्रोक्तम माने कहा था, माने भागवत शास्त्र को कहा था। ये इसका 20वें का अर्थ हो गया। ठीक।